देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे भाई हैं। हाँ। बड़े भाई हैं। हम उनके साथ अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो हम हमेशा खड़े रह जाएंगे। तो अभी दिक्कत हुई है? नहीं, बहुत दिक्कत हुई। अरे जब कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे। क्या बात करते हैं आप? उनके साथ हम हमेशा खड़े। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि तुम हार के हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। भाई है हमारा, कोई संकट है तो उनके पास खड़े रहेंगे हर तरह से। तो हम तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं, जब इतना क्लोज है तो एक बार बुलाइए ना कि भाई हमारी पार्टी में। अभी निमंत्रण आपको देना सब चाहिए था। लोग जिनके लिए हम सुपुर्दे खाक हो गए, वो ईंट उठा के ले गए हमारी मजार की। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो उनके अंदर दुख बहुत है, पीड़ा बहुत ज़्यादा है। वो तो आपको ज़्यादा है उनसे। नहीं, उनसे ज़्यादा आपको है। नहीं, हमको नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में हाशिए पर आ गए, बाहर हो जाएंगे। अब तो पार्टी बना लेंगे, लेकिन आपकी पूछ बढ़ जाएगी समाजवादी पार्टी में। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, जो वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और हमारे साथ जिस शख्सियत से हम रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनसे बात करेंगे, जिनसे चर्चा करने जा रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाल करके उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाश कर रहे हैं। वो कोई नया चेहरा नहीं है जिनको मैं बार बार अपने चैनल पे लाया हूँ, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कद रहा है। सत्ता के बिल्कुल करीब रहने वाले बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ी लंबी यात्रा चल रही है। पिछली बार आप अपनी पार्टी के पिछले चुनाव की बात हम करें तो कई बार मतलब हार मिली, हारे आप, लेकिन फिर भी जो जज्बा है, जो जुनून है, कुछ करने का है, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक भविष्य आप तलाश रहे हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि तुम हार के हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो हम जानेंगे कि ये जो सफ़र है बड़ा कठिन है, और क्या लगता है लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे पाल करके रखे हुए हैं। कब तक सफ़र जारी रहेगा, कब तक इसी तरह से संघर्ष चलता रहेगा? देखिए, आपने एक शेर के साथ शुरुआत की, तो मुझे मेरे एक पुराने साथी ने एक शेर सुनाई थी, और हालांकि वो साथी हमारा थोड़ा मक्कार टाइप का निकला, हमारे साथ बेईमानी करके चला गया, लेकिन वो शेर बहुत बढ़िया, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा। जिनके लिए हम सुपुर्दे खाक हो गए, वो ईंट उठा के ले गए हमारी मजार की। तो मैंने भी आपको एक शेर सुना दी। हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के चल रहे हैं, और पूरे प्रदेश में हमारी ये चाहत है कि हम पूरे प्रदेश में एक तरह का जन जागरण अभियान है कि हम लोगों को चुनाव में जाना है। पार्टियां जाती हैं, सारा लोग, पूरा देश चुनाव में जाता है। बिल्कुल। और ये चुनाव उनका भविष्य तय करता है। तो हम राजनीति में अपना खोज रहे हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता है। अगर हम अपना व्यक्तिगत खोज रहे होते तो हम खोज लेते। बिल्कुल। हम अपने लोगों का भविष्य तलाश रहे हैं, जो हमारे देश के गरीब और कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अक़लियत हैं, जिनको इस देश में आज़ादी के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और 1950 के बाद हमारे देश में कानूनन समानता है। समानता का मतलब जाति में समानता नहीं है, छुआछूत भर में समानता नहीं, हर क्षेत्र में समानता। आपको भी अगर पत्रकारिता लाइन में जा रहे हैं आप, तो आपको भी और पत्रकारों की तरह आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा फ्री देना चाहिए। रोजगार में उनके बच्चों की तरह हमारे बच्चों को भी अवसर और समानता रहनी चाहिए। इस देश की जल जंगल ज़मीन में
हमारे लोगों को उन्हीं की तरह हिस्सा रहना चाहिए। 1950 से कह रहा है हमारा संविधान, लेकिन जो लोग सत्ता में गए उन लोगों ने आज तक हमें नहीं दिए। जैसे वो पहले हमें गुलाम लाचार बना के रखना चाहते थे, आज भी वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वो गुलाम और लाचार बना के रहना चाहते हैं। अगर वो भारतीय संविधान लागू हो गया तो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। अगर एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो गई तो फिर गरीब का बच्चा प्राइमरी में थोड़ी पढ़ेगा। अगर प्राइमरी में पढ़ेगा तो कॉन्वेंट की प्राइमरी की पढ़ाई एक होना चाहिए, शिक्षा एक होना चाहिए, कम से कम 1 से 8 तक की तो शिक्षा एक होना चाहिए। एजुकेशन जो कक्षा 1 से 8 तक की, वो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो गवर्नमेंट का और चाहे वो सरकार कॉन्वेंट हो, दोनों की एक शिक्षा होना चाहिए। लेकिन जो सत्ता में है वो नहीं करना चाहते ऐसा। उनकी चाहत ये है कि अगर गरीब का, कमज़ोर का, किसान का बच्चा पढ़ जाएगा उनकी बराबरी में आ जाएगा, सिविल सर्विसेज पास करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो मैं उनके भविष्य के साथ में अपना भविष्य तो तलाशता हूँ। जो हमारे गरीब और कमज़ोर लोग हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, और अगर वो खड़े हैं तो मैं कहीं भी खड़ा रहूँगा। मेरे अकेले खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तो मैं उनके भविष्य के साथ साथ अपने को जोड़ता हूँ। अगर उनका, मेरे लोगों का भविष्य अच्छा है तो मेरा भविष्य अच्छा है। इस चाहत के साथ हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। वोट मिलेगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। एक मोमेंट है, एक आंदोलन है, खाली चुनाव जीतने भर का मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और अपने बल पर खड़े हों कि हमें हक हिस्सा लेना है। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वो कहते थे, लेकिन मैं ये लोगों को बता रहा हूँ उन्हीं की बात को कि ये हमारी ज़रूरत है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। क्योंकि जो नारे हैं और यह जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे महापुरुषों ने लिखी हैं, हमारे लिए नारे दिए हैं, हमारे लिए बातें कही हैं, लेकिन वो ऐसे ही नारे हैं अगर हम उनको न समझें जैसे गेंदे का फूल है। अगर वो पेड़ से लगा है तो जिंदा है, आप उसको तोड़ दीजिए तो है तो गेंदे का फूल वो, लेकिन वो जिंदा नहीं है। उसी तरह जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं, जो नारे हैं, अगर आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं तो वो गेंदे का फूल तो है लेकिन जिंदा नहीं है। बिल्कुल। तो उन बातों को समझने वाला चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद जी जो कहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, फुले ने कहा, पेरियार ने कहा, रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा, ललई यादव जी ने कहा, स्वामी ब्रह्मानंद जी जो हमीरपुर के राठ के हुए हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने जो कहा, संत गाड़गे ने कहा, संत राम बीए ने कहा, इन सब महापुरुषों ने इस देश के गरीब और कमज़ोरों के लिए संघर्ष किया। उनकी कोई चाहत नहीं थी। अच्छा, ये जो महापुरुषों की लड़ाई है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, लगता है कि इतनी लंबी लड़ाई है, इतनी लंबी लड़ाई में आज तक अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पर अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी लगता है कि आपके लिए भी इतनी आसान हो सकती है? तो बहुत कठिन लड़ाई रही है। लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत आसान भी नहीं है, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन लड़ रहे हैं। हमारे बाद फिर कोई बहुत महापुरुष लड़े और ये सोच के थोड़ी लड़े कि उनके ज़माने में ही हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हमारे बाद फिर कोई आएगा वो करेगा। अच्छा, वो अपनी पीढ़ियों के लिए लड़ रहे थे और वही काम आप कर रहे हैं। हम अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने हम सब लोग लगे हैं सब अपने बच्चों के हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संपूर्ण भागीदारी की जो बात कर रहे हैं आप, माननीय कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था उसको आज तक लेकर के आप कंठस्थ हैं। उस नारे को बहुत सारे लोगों ने अपना लिया और सारे लोग उसी नारे पर उतर करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस नारे की वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस हार गई, जाति जनगणना की बात को लेकर के, भागीदारी की बात को लेकर के। लेकिन आज भी कांग्रेस उस बात पे अटल है, उसको पता चल गया है कि यही एक नारा है जो उसकी नैया पार लगा सकता है। देखिए, कांग्रेस उस नारे को कहती है। कर्नाटक के चुनाव में पहली बार 2-3 बार बोले, उसके बाद उनके लोगों ने कहा होगा तो बंद कर दिए थे बोलना। अच्छा। और मध्य प्रदेश के चुनाव में बोले, बहुत नहीं बोले, सब जगह बोले होंगे, अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन जब टिकट और भागीदारी का नाम आता है, वो जाति जनगणना और हिस्सेदारी देने की बात कहते तो हैं मुंह से, लेकिन जब यथार्थ में उनको देखे, मध्य प्रदेश में उनसे ज़्यादा टिकट बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को बीजेपी ने दिया था।
एक भी चेहरा उनके पार्टी में ऐसे नहीं है ओबीसी का कि जिसको वो खड़ा करके मंच में कहे कि नहीं ये अपने हक हिस्से की बात करता है। बीजेपी में नेता हैं, भले ही पीछे से उसकी लगाम पकड़े रहते हैं, लेकिन उसको मंच में खड़ा करते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, तभी आप उसके बारे में कहेंगे। बिल्कुल हैं? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, कहीं पे पीडीए दिखाई पड़ता है? अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, अफरा तफरी मच गई पीडीए के अंदर। यहाँ भाई ठीक है, हम ओबीसी के हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई हम बन जाएं, उनके पार्टी में जो है वो भी बन जाएं, लेकिन कुछ तो उनको दिखाना चाहिए था कि पीडीए है। हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी नारा आज लगा रही है। बाबू जगदेव प्रसाद का मैंने नारा पहले सुनाया कि 100 में 90 शोषित थे, वो 90-10 की बात करते थे। ये नारा बाबू जगदेव प्रसाद से आया है बीएसपी तक। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद बीएसपी ने इस नारे को लगाया और बीएसपी ने यूपी में उसको सब जगह पहुंचाया, लेकिन वो नारा बीएसपी से ख़त्म हो गया। कांशीराम जी के जाने के बाद वो नारा बीएसपी से ख़त्म हुआ। अगर किसी पार्टी ने उस नारे को लगाया है तो हमारा छोटा संगठन है जन अधिकार पार्टी ने लगाया है। हमको मीडिया ने सीरियस नहीं लिया, बड़े चैनलों ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन इन लोगों हमारी सुनते हैं और हमारा सुन के समाजवादी पार्टी बोलती है और हमारी ही बात को कांग्रेस दोहराती है। जब वो बोलते हैं तो मीडिया में आ जाता है, फिर आप उसका सवाल हमसे पूछते हैं। आप ये कभी नहीं पूछते कि लगाया तो आपने था पहले, हैं? उन्होंने अपना पकड़ लिया उसको, उनके पास पैसे हैं, बड़ी पार्टियां हैं, तो उसका नहीं। तो ये तो हम तो अपने चैनल पर पूरा श्रेय आपको हमने दिया कि नहीं, पहले नारा आपने दिया था और वो पहले हमने इंटरव्यू करके दिखाया भी था जो नारा आपका था। एक सवाल और है जिसके लिए बड़ी छटपटाहट हमारे अंदर भी और पूरे प्रदेश भर के लोगों के अंदर है। एक नाम आता है कुशवाहा समाज के, मौर्य समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में बड़ी उम्मीद लेके गए थे और बड़ी उम्मीद लेकर के गए थे और वो उम्मीद धरी की धरी रह गई। मैं देखो उनकी बुराई नहीं करता हूँ, मेरे बहुत क्लोज है, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैंने जो आप सवाल किया, नहीं तो सवाल हमारा मेन अभी नहीं आया, अभी जो सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो भी कर लीजिए, फिर बताऊँ। वो सवाल ये है कि आप 17 में भी संघर्ष करके चुनाव लड़े। 17 में पार्टी बन गई थी ना, कब पार्टी बनी थी जन अधिकार? हाँ, 17 में चुनाव लड़े आप, 19 में लड़े, 22 में लड़े। अब सोचिए कि 24 में एक और नई पार्टी का उदय होने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी से अब समझिए कि उनके अंतिम दिन ही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय महासचिव पद से। अब नई पार्टी का उकरने जा रहा है। बैठ करके इंतजार किया उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कि मान मनोबल होगी, लोग आएंगे, कहेंगे भाई आपका सम्मान निहित रहेगा, आप रहिए समाजवादी पार्टी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा उन्होंने कहा भी है चैनल पे। अब नई पार्टी का गठन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। समाज में मौर्य कुशवाहा समाज में एक और नई पार्टी बनेगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी संचालन करेंगे। तो उस पर क्या कहें? उस कोई नई बात थोड़ी है ना। हमारे समाज के लिए, खास करके पिछड़ों में और दलितों में, ये कोई नई बात नहीं है। हर समाज की पार्टियां हैं और हर समाज में 10-10, 15-15 पार्टी। खास करके आप जो हमारे समाज की बात कर रहे हैं तो उसमें 24-25 पार्टियां हैं। ये भी एक पार्टी हो जाएगी, उससे कोई बहुत तो आपका तो बड़ा नुकसान होगा जन अधिकार पार्टी का। अभी क्या मेरे साथ थे क्या वो? साथ नहीं थे तो आपके लोगों को तोड़ सकते हैं। फिर तो अभी जो तोड़ सकते होंगे तो अभी तोड़े नहीं होंगे वो। अभी तक उनके जो उनके साथ थे वो हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। हाँ। तो वो कह नहीं सकते टेक्निकल। और जहाँ तक मेरा मानना है कि वो विधायक बने रहना चाहेंगे। अच्छा, वो जागरूक नहीं तो अभी तो उन्होंने कहा, आज इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, तलखी है उनके अंदर, क्योंकि उधर से भी बहुत सारे उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास है, जो उन्होंने दिया हमको, ससम्मान सहित हम उनको लौटा सकते हैं। वो कह रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे तो भाई हैं। हम जब इनको कोई दिक्कत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो उनको कहे थे, जब हमने पार्टी बनाई, जब वो बीजेपी छोड़े, तब भी हम कहे थे कि भाई आ जाओ। उस समय तो हम कहे थे कि आओ भाई, सब कुछ तुम ही को सौंप दें। फिर जब वो सपा में गए, जाने को सोचे, तब भी हम कहे।
आज भी बहुत सारे लोग हमारे कहे आए हैं कि भाई क्यों तो इधर अब तो उधर अच्छा घूम- वक्त है, हम तो चाहेंगे कि अभी से बुला लीजिए आपके जब बड़े भाई अरे हैं, अरे close हैं। भाई हमारे लोग सब लोग कहे आए। हाँ, अब मुझे लगता है सोशल मीडिया में चल भी रहा होगा। अच्छा। हमारे लोग जाके कहे आए कि भाई क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं। आप इस बात को मत समझिएगा कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बुराई कहाँ कर रहे मैं 57 साल का हूँ, मुझसे 10-12 साल बड़े हैं वो। हैं। अच्छा, हैं, बाल उनके काले हैं, मेरे सफ़ेद हैं। तो पहले कभी उन्होंने संगठन का काम नहीं किया अच्छा अच्छा। और मेरी समझ से शायद उनको इस चीज़ का है कि नहीं, लेकिन मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं तो हैं, उनके मेरे- अंदर दुख बहुत है, पीड़ा बहुत ज़्यादा है। वो तो आपको ज़्यादा है उनसे, नहीं नहीं उनसे ज़्यादा आपको है। नहीं, हमको नहीं है करके कि जब 22 में गठबंधन की बात थी तो कहीं कहीं आपका बयान आया, मंचों से भी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी। ओम प्रकाश राजभर उस गठबंधन में गए। ओम प्रकाश राजभर 22 के चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम होते समाजवादी पार्टी हमारी ही पार्टी तोड़ना चाहती थी। पल्लवी पटेल का वो हाल हुआ। पल्लवी पटेल भी इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन में हाशिए पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ये हाल हुआ। तो ये सारी चीज़ें उतना दिन से वो भी राजनीति कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पता नहीं था कि समाजवादी पार्टी में बड़े बेआबरू हो जाएंगे हम। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे भाई हैं, हाँ, बड़े भाई हैं। हम उनके साथ अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो हम हमेशा खड़े रह जाएंगे। तो अभी दिक्कत हुई है, नहीं अभी बहुत नहीं, दिक्कत हुई। अरे जब कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे। क्या बात करते हैं आप, उनके साथ हम हमेशा खड़े, राजनीतिक तौर पर नहीं। हाँ, भाई है हमारा, कोई संकट है तो उनके पास खड़े रहेंगे हर तरह से। तो हम तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं, जब इतना क्लोज है तो एक बार बुलाइए ना कि भाई हमारी पार्टी में। अभी निमंत्रण आपको देना सब चाहिए था। लोग कह देंगे, हम तो रोज ही कहते हैं कि भाई क्यों इधर उधर सब लोग घूम रहे हैं। सब लोग एक पार्टी है, जन अधिकार पार्टी बन गई है, सब लोग इसी को मजबूत करें, सब लोग बनाएं, उनको भी इसी में आना चाहिए। चलिए देखिए, समाजवादी पार्टी में जिस तरह का हाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हुआ, 2 लाइन उनके लिए भी हमने लिखा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी अलग राह अपना ली है। समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से हाशिए पर थे। आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि 24 का चुनाव है और आपकी तो अब बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं पहले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हवा उड़ाते हो चैनल पे अपने, लेकिन हमें को लग रहा है कि अब सच होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में हाशिए पर आ गए, बाहर हो जाएंगे, अब तो पार्टी बना लेंगे, लेकिन आपकी पूछ बढ़ जाएगी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि कुशवाहा समाज का वोट मुझे चाहिए समाजवादी पार्टी को। मुझे समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से या और किसी पार्टी से मेरा क्या लेना देना है। मुझे तो जन अधिकार पार्टी से लेना देना गठबंधन है। होगा तो करेंगे। देखिए, मैं इस विचार का आदमी हूँ कि अगर मुझसे किसी को फायदा होगा, अगर उसको 90% फायदा होगा तो वो मेरा फायदा सोच के मुझे अपने साथ नहीं लेगा। हाँ बिल्कुल सही। उसके फायदे में मेरा कुछ फायदा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई हमको फायदा कराने के लिए अपने साथ नहीं लेगा। उसके फायदे में हमारा फायदा हो जाए थोड़ी बहुत तो अलग बात है। तो मैं इस विचार का कतई नहीं हूँ कि मैं इस विचार का आदमी हूँ कि मुझे अपना संगठन मजबूत करना है, अपनी पार्टी मजबूत करना है। ये एक आंदोलन है, ये एक मूवमेंट है सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक मुक्ति का। इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनकी लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद ने लड़ी 90% की, जिनकी लड़ाई रामस्वरूप वर्मा जी ने लड़ी, जिनकी लड़ाई ललई यादव ने लड़ी, जिनके लिए संत गाड़गे ने लड़ा, संत राम बीए ने लड़ा, फूले ने लड़ा, साहू ने लड़ा, अम्बेडकर ने लड़ा, इन सब की बात को हम जितना हम अपने हिसाब से समझ पा रहे हैं, उनके बराबर तो नहीं हो सकते। उस बात को हम लोगों के बीच में कह रहे हैं कि आपको अगर अपना हक हिस्सा लेना है, जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सेदारी लेना है, तो आपको राजनीतिक तौर पर जागरूक होना होगा, इकट्ठा होकर के अपने वोट को एक जगह इस्तेमाल करना होगा। लखनऊ आपको मालूम है, महाराजा बिजली पासी का बसाया हुआ है। बिल्कुल। लखनऊ जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, महाराजा बिजली पासी का बसाया हुआ है। कोई क्या बोलता है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के क्या कोई बोलता है, कोई इसका नाम लेता है, कोई उसका नाम लेता है, लेकिन सच ये है कि महाराजा बिजली पासी का बसाया हुआ है। बिजली पासी, लाखन पासी, और जितना मोमेंट उन्होंने चलाया गरीबों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, आप खाली राजा मत समझिए, उनका जो आंदोलन था वो यही आंदोलन था।